गीतारा के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो पुराना रंग जो था लाखों वर्षों का चढ़ रहा है, तो अब पुण्यात्माओं धीरे धीरे वो उतरेगा और ये ओरिजिनल पेंट ईब यथार्थ ज्ञान का हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी कति सुखी हो जाएगी। ठीक है, हमने चाहे कितना संघर्ष करना पड़ो और कितना कष्ट उठाना पड़ो, यो काम ड्यूटी दी है भगवान ने। जब तक सांस रहेंगे आखिरी सांस तक ये दास ये डंडोरा पीटेगा कि ये सब संत नकली हैं, ये महर्षि झूठे थे और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। ABC भी ना जाने थे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस काल ने इनको इतना भ्रमित कर रखा है। अब यह भी समस्या होगी आपके सामने कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान नहीं था। अब 5 मिनट का सत्संग इनकी भी धोती सी धो देगा। आपको दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये देवी पुराण, इसको देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, ये देवी पुराण है। पर संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये प्रकाशक है एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके पहले सकंद में प्रश्न नंबर 28 पे आपको दिखाते हैं विष्णु जी का ज्ञान कितना था विष्णु जी को और ब्रह्मा को कितना था। ये पहला सकंद। और प्रश्न नंबर 28 पे यहां पर नारद जी पूछते हैं अपने, नारद जी से व्यास जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा, मां भाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते, 4 भुजाएं। आगे देखो, ऐसे जगत पर भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ने ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, बता ब्रह्मा विष्णु देवेश्वर का है जब इनके जूत बाज लिए एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब क्या उत्तर देता है? ये 29 पृष्ठ पे थोड़ा सा दिखाता हूं विष्णु जी क्या उत्तर बोले। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। यानी क्या कहना चाहता भगवान विष्णु कि मैं तो देवी के अधीन हूं और इस आगे कोई भगवान नहीं, यानी यो फाइनल गॉड मान लिया श्री विष्णु जी ने। अब ये दुर्गा क्या कहती है? ये दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म का जाप करो। ये देखो, ये है 7वां सकंद, अध्याय नंबर 36 और ये पृष्ठ 562 पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी ने कहने लगी, अब यहां से पढ़ेंगे, ये तो ऊपर इसने अपने गप्पे मार रखे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है,
जिसमें संपूर्ण लोक और ये उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। दुर्गा बतावे है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, सौम्य। उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताओ है, कहते परवण तो उसका धनुष है, ओम। उस ब्रह्म का ओम नाम है, जीवात्मा बाण है और उस ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, और वह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आ गया ओड इनके ज्ञान का, दुर्गा के ज्ञान का भी आ गया ओड। अब दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म की पूजा करो और विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर किसी ने भगवान ने ना मानता और मैं मेरी जान में मेरी बुद्धि में तो इससे ऊपर कोई भगवान कोई नहीं है। और दुर्गा बता रही है कि तुम ब्रह्म की साधना करो और वो ब्रह्म ऊपर ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक तक जाने वाले का भी जन्म मृत्यु बना ही रहेगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, यह है अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब देखो, ये काल ने, ये अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी अपनी हेरफेर सा किया है इसमें कि इसमें क्या लिखा है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो मेरी साधना करके भी पुनर्वर्ती को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं वो भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। जो ये नहीं जानते, विद्यते का अर्थ होता है विद्धात माने जानना। जिसको ये ज्ञान नहीं, ये ना जानते हुए, तो जो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु को ही रहते हैं, जो ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं वही पुनर्वर्ती में। इसका वास्तविक अर्थ ये। अन्यथा अगर इसमें ये गीता ज्ञान दाता ये कहता कि मेरे को प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे साधक ये भी नासवान है, इसका पुजारी भी फिर नासवान है, और ब्रह्मलोक तक गीता कहती है नासवान है, दोबारा आते हैं। अब दुर्गा बता रही है कि ब्रह्म तक की साधना और ओम नाम बताया, इसलिए सारे के सारे वर्मी थे। अब ये विष्णु जी तप क्यों कर रहा था? अब देखो, काल ने तो इनको अपने मिसयूज करना है, इनको भ्रमित करना प्रत्येक प्राणी को। जब श्री ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा के काल ने, दुर्गा ने, और इनको सचेत कर दिया। कमल का फूल बहुत बड़े समुद्र में था और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये कहता है ब्रह्मा जी कि जब मैं सचेत हुआ, कमल के फूल पर बैठा पाया, और मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पत्ति करता है, मेरा पालक कौन है, मेरा जनक कौन है। मैंने उस कमल का डंठल पकड़ कर नीचे तक गया, पर कितना और छोर उसका नहीं मिला समुद्र का। फिर मैं कमल के फूल पर बैठ गया, कमल के फूल पर बैठा रहा, तो मैंने सोचा, वो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। उन्होंने सोचा मैं किसकी सृष्टि करूं? आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो,
अब के है, काल क्या करता है, ये तप करवा के, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है जो घोर तप को तपते हैं। देखो वेद ज्ञान जो है, 5 वेद थे, ये 5 वेद। अब 5वां वेद काल ने हमें नहीं दिया, केवल 4 वेद दे दिए। 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा तो बहुत है, उसके गुणगान है और ब्रह्म की भी ज्ञान है, लेकिन परमात्मा के पाने का जो ज्ञान था वो 5वें ज्ञान में विधि थी, इसने खत्म कर दिया, गुप्त कर दिया। उस 100वें वेद 5वें ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। तो ये क्या करता है, उस ब्रह्मा जी का जब को उत्पत्ति की इसने जो, क्योंकि इसका जन्म देकर के दुर्गा, और इसने संयोग से जब दुर्गा से इसका जन्म हुआ, इसको जब ये जवान हुआ तब तक इसको कोमा में रखा, किसको, ब्रह्मा को, और फिर कमल के फूल पर बैठा के इसको सचेत कर दिया। ऐसे विष्णु जी को कोमा में रखा जब तक जवान हुआ। ऐसा करते हैं, ये जवान होने पर इसको होश में ला देते हैं, और ऐसे शंकर को उत्पन्न करके दुर्गा ने, काल और दुर्गा ने दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तो शंकर को भी ऐसे ही जो युवा होने तक उनको बेहोश रखते हैं, फिर होश में ला देते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जब कमल के फूल में होश में आया तो इसने सोची वह मैं कितने पैदा हो गया, कौन मेरा जनक है। फिर आकाशवाणी की कि तप करो। अब ये तप करने लग गया। अब तप करने से इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धि आएगी। इब काल ने कहा कि तू सृष्टि कर। ऐसे ही फिर विष्णु ने भी 12,000 वर्ष, दिव्य वर्ष तक घोर तप किया। फिर शंकर जी ने ऐसे तप किया, फिर तीनों की बैटरी चार्ज करवा के इनमें सिद्धि बनवा ली, और अपने रिमोट से भी इनको कंट्रोल किए हुए हैं। अब आपने शिवपुराण में पढ़ा कि पुत्रों, तुमने जो भी ये कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि उत्पत्ति का, पालन का, संहार का, ये तुमने तप करके प्राप्त किया है, और मैंने खुश होकर दे दिया। मैंने तुम्हें खुश होकर दिया है। पुण्यात्मा जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे बच्चे पढ़ गए, उनको IAS IPS पोस्ट मिलेगी, उन्हीं को जो अच्छे पढ़ गए देती सरकार, खुश होकर के है। तो ऐसे ही कहता, तुमने पहले ही तप किया, और तप करके मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया अपने पुत्र के इसमें रूप में, और अब तुम तीनों को ये काम दे दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिया। अब इनसे ये सब काम लेता है। अब आपने खुद देखा कि विष्णु जी तप कर रहा था, और फिर इनको ज्ञान यथार्थ देता नहीं। तप से मोक्ष नहीं हो सकता, तप से सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि जो जल पैर न लाई, जो जमीन के ऊपर का चल पड़, पृथ्वी पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे न जल पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो, यह सिद्धि है एक। तो ये सिद्धियां इस जीव की दुश्मन है। हमारी भक्ति से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। ये तो एक सिद्धि किसी में 2 सिद्धि, हल्दी की गांठ लेकर ये पा करके ऋषि पा के सिद्ध बने बैठे हैं। हमारा जो मंत्र आपको दिया जाता है, आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यदि ये सिद्धियां आप में काम नहीं करेंगी अभी तक, जब तक आप हमारी शरण में रहोगे, क्योंकि परमात्मा ये तो जैसे परमाणु बम है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो वो फूट जाता, आग लगा दे कर। तो आपके अंदर सिद्धियां भी बनेगी, लेकिन आप जब हमारे से दूर हो जाओगे, मान ले किसी कारण से आप नाम छोड़ गए, 5-10 वर्ष आप रहे भगवान की शरण में, यथार्थ भक्ति करी, तो आप में वो सिद्धियां भी आ जाएंगी। तो फिर आप बाहर जाकर के नाम तो तोड़ ताड़ दोगे, बकवादा में आ जाओगे, क्योंकि सुख हो जाएगा घना, तो आप फिर नरक में जाओगे। किसी ने आशीर्वाद दोगे, उसका फल जाएगा। किसी को बुरा बोल दोगे, उसको हानि होने लग जाएगी, और वो नाश तुम्हारा होगा। आप किसी को बद्दुआ दोगे, आपके पाप बढ़ेंगे। आप किसी को आशीर्वाद दोगे, आपके पाप पुण्य घटेंगे। आपको फिर काल बराबर लाकर छोड़ देगा, पशु योनि में डाल देगा। तो जब हमारे कहते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। अपने आत्मा जो आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर
अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सुना था, फिर दिखाता हूं एक बार। अब जो दास बताने जा रहा है वो इससे लिंक करती है ये कथा। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 को दिखाता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32। इससे पहले 25 से 30 में कई प्रकार की, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे हवन करता है, कोई कैसे करता है, ये बता के फिर ये बताया कि इस प्रकार के और बहुत तरह के यज्ञ यानी साधनाएं, ये ब्राह्मण, इन्होंने ये गलती करी है, अनुवाद गलत कर दिया, ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ वेद नहीं, यहाँ पूर्ण परमात्मा की वाणी, पूर्ण ब्रह्म की वाणी होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण का अर्थ देखते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। 70वें अध्याय का अब 23वां श्लोक, ये है 70वें अध्याय का पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक 23। इसमें क्या लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण है ओम यानी पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत यही एक मंत्र है, 3 प्रकार से सिमरण करने का, इसका वास्तविक अर्थ यो है। और ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, 3 वेदा, उस ज्ञान के आधार से ही यज्ञ यानी साधना आदि करते थे। पूरा माने प्रारंभ में जो परमात्मा आए थे उन्होंने भी प्रत्येक युग में ज्ञान दिया था। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया कि ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण का अर्थ हमने देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ ये है, क्योंकि अपना गीता ज्ञान दाता अपने विषय में तो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में कहता है मेरा तो ओम नाम है बस, और यही अंतिम शास्त्रक सिमरण करने का है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ये देखिएगा, और ये श्लोक 13। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का। यह प्रयाति तजनदेहम से याति परमागति। अपना तो केवल ओम बताया, मेरा एक ओम नाम है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत, जो 3 मंत्र का जाप 3 विधि से किया होता है। इसमें ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत्य सांकेतिक ये दास बताओ। तो यहां हमने केवल इतना देखना है, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन की वाणी। यहां देखिएगा अब 4थे अध्याय का अब ये 32वां श्लोक, ये ब्राह्मण का अर्थ देखना हमने। यहां देखो इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। अच्छा, फिर ये 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो वेद की ब्रह्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में जो कहा है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो जो सच्चिदानंद घन की वाणी आपको बता रहे हैं, ये सुनाई जा रही है, उस परमेश्वर ने निर्णायक ज्ञान दिया है। कबीर भगवान ने क्या बताते हैं कि हमारे नाम से आपके अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगी। पुण्यात्माओं, ये दास इन संतों के छाती में न्यों खटका है, इनकी आंख में कुणक इसलिए बन गया कि मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। ये दुनिया को भ्रमित करके चौधरी पाक रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं अंधों में अंधे मुखिया बने बैठे। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, सच्चे सतगुर कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी।
अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बतासी। ये दास एक दिन ये अपना साधना के ऊपर कार्यक्रम आ रहा है 8 से 8:30 बजे तक। तो उस दिन हमारा कार्यक्रम आया नहीं और एक लाइव टेलीकास्ट बोले हैं, वो एक संत का आ रहा जोधपुर तक। उसका नाम था संत जी का रामलाल सिहाग, और उसने उस बड़ा ग्राउंड है वहां भी सत्संग करके आए थे एक बार सन 2000 में, शायद 2001 में, पता नहीं। वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसमें उसने लाइन में बैठा रखे सारे श्रोता श्रद्धालु, लाइन में पंक्तियों में, और बीच में 2-2, 3-3 का फुट का अंतर, प्रत्येक व्यक्ति में भी 2-2, 3-3 फुट का अंतर, जैसे बिल्कुल पंक्ति में बैठा रखे। और वो क्या बता रहा है कि मैं साधना कर रहा था, नाम जाप करता था, क्या कलिंग श्री कृष्ण कलिंग कृष्ण कलंक, कहते हैं ये नाम है जाप करने का, कलिंग कृष्ण कलिंग, कहते हैं कलिंग। मैं तो ये जाप करता था, मेरे अंदर सिद्धि आ गई। किसी में तो एक सिद्धि होती है, मेरे में 2 इकट्ठी आ गई, और उस सिद्धि से मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इस नाम जाप करो और बस रोग कट जाते हैं, बस पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर क्या देखा कि ये जाप करो, अब क्या देखा वहां, मेरे ख्याल में 3-4 हजार आदमी, उसके दर्शक भी कुछ वैसे नए आ रहे थे। तो उनमें जिनमें भूत प्रवेश थे ना, वो लागे नौकर, और वो नौके अब इनकी कुंडली खुलने लग रही है। अरे तेरा गजब हो गया, ऐसी कुंडली रोज खुलने फिरता है। यहाँ बिरने कितने कुंडली खुल रहे हैं। और वो उसके जो वहाँ श्रोता थे, जो उसके असिस्टेंट घूम रहे थे, वो बोल रहे थे माइक के साथ, कहने लगे ये कुंडली अपना काम कर रही है, और वो कोई ऊपर में टांग कर रहा है, हर कोई नो कर रहा है, हर कोई नो पड़ा है। सारे नहीं थे, वो 10-20 थे जिनमें भूत आ रहे थे, बाकी नो बैठे इकट्ठे हुए कदे मारा का नहीं ना जा। तो वो फिर 5 मिनट में उठ कर चला गया महात्मा थे, और वो उड़ा और बोल रहे फिर। तो ऐसे है, कहते मेरे में तो 2 सिद्धि आ गई, अपने आप आ गई है। तो अब पुण्यात्माओं, ये सिद्धि इस जीव की शत्रु है, और ये और नाश कराओगे। छोटी मोटी सिद्धि आ जाए, उससे थोड़े बहुत किसी का काम हो जाए, वह सारे उसके चिपक जाए, सारे सीधे काल के जाल में नरक में जाते हैं। अब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ने की वाणी में, परमेश्वर जी की वाणी में उन्होंने निर्णायक ज्ञान दिया है, बहुत प्रकार का ज्ञान दिया। यो भी बताया कि साधना करते हैं या ठीक नहीं, या करते हैं या ठीक नहीं, इससे ये फल तो है, लेकिन यह इसका मोक्ष नहीं। से शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। कहते हमारे जो हम नाम आपको देंगे, इसमें 24 सिद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी। जब प्रयोग करने लगे थे, ये आपको उलझा कर यहीं रख लेंगे, या प्रभु पाक जाओगे, अपने धन को बर्बाद कर जाओगे। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गढ़ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 कूना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। अब ये बताया कि 24 सिद्धि आ जाएंगी हमारे इस तरह। अब एक सिद्धि सब सागर पीवे। एक हल्दी की गांठ मिली थी किसको? अगस्त ऋषि को।
सातों सागर पी लिया समुद्रों को, और सबने हाथ जोड़े, मर जाएंगे, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, दया करके उल्टा फिर कुरला मार दिया, और कहते फिर सागर भर गए। ये एक सिद्धि होती है, और इसी में महर्षि की पदवी पा गया, और देवों में श्रेष्ठ कब आ गया, एक हल्दी की गांठ पे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। जैसे सुखदेव में सिद्धि आ गई थी, आकाश में उड़ जाता, फिर भी मोक्ष नहीं था, उसको पता लगा, बताया गया कि भक्ति कर संपूर्ण संत बना। अगर तूने यहां तक ब्रह्म तक की भी साधना करनी तो अभी परम संत ढूंढ उसी के सतर का, तब तुझे लाभ होगा, अन्यथा न्यू धक्के खाता फिरेगा। तो इन 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, और प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। कहते हमारे अंदर तो प्रसिद्धि है, जो असंख्य सिद्धियों की जननी है, वो प्रसिद्धि हमारे साथ है, हमारे पास है, कबीर भगवान के पास। और कहते हैं सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। कि हमने तो कबीर परमात्मा ने, गरीबदास जी कहते हैं मेरे सतगुरु कबीर जी ने मुझे ये भेद बता दिया, और हमने ये सब बकवाद छोड़ दी, इन सिद्धियों की तरफ हमारा मन भी नहीं जाता, और हमें सतलोक प्राप्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। तो इसलिए आप जी को उदाहरण परमात्मा ने आज्ञा और उदाहरण दिया है कि आप भी अपने धन को बोझ बाज के, यानी बिल्कुल बचा के रखो, और अच्छी कमाई करके सतलोक चलने की तैयारी करो। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात रो गए इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, सत कबीर, वो परमात्मा कौन है? ये वही भगवान है जो बनारस के अंदर सन 1398 में सतलोक से आकर के कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया था, और फिर लीला में शरीर दिखा करके बड़े होकर के वो एक जुलाहे का, क्योंकि जुलाहे दंपति को वो प्राप्त हुए, कुछ पिछले संस्कार थे, कुछ पिछले परमात्मा के वचनबद्ध थे उनसे, और फिर बड़े होकर के उन्होंने 5 वर्ष की आयु से ही महर्षि और विद्वान जाने जाने वाले जो प्रसिद्ध विद्वान कहलाते थे उनके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। लेकिन उन ढीठ लोगों ने परमात्मा के ये सच्चे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को न स्वीकार किया, आंखों देख कर भी नहीं माने। वो इतने डफर थे वो, जिनको हम गुरु कहा करते थे, हिंदू धर्म के गुरु कहा करते थे, और परमात्मा उनको वो सदग्रंथों की सच्चाई उस समय भी बताया करते थे कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, जनता को भ्रमित कर रहे हो, तुम अपने वेदों और गीता जी तथा अपने पुराणों से भी परिचित नहीं हो। इस बात पर वो अनाड़ी हंसा करते थे, मजाक किया करते थे परमेश्वर का, कि देखो भैया ये जुलाहा, ये जुलाहे का बालक, ये धानक शूद्र जाति वाला देखो क्या बोल रहा है, हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये अशिक्षित है, हम प्रतिदिन वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को हमने कंठस्थ याद कर रखा है, और ये हमें कहता है कि तुमने वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान नहीं है। तो श्रोता भी हंसा करते थे कि तो मेंटल है, कबीर तो मेंटल है, बकवाद करता है, ये तो महर्षि हैं, संस्कृत इन्होंने बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, और ये तो वेदों के ज्ञाता हैं, और कबीर झूठ बोल रहा है। ओए होए होए। परमात्मा कहते थे निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन,
धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर को तो वो नालायक एक संस्कृत भाषा के जानने वाले रिजेक्ट कर रहे हैं और कहते कि जाने दुल्हा दानक शूद्र जाति वाला अशिक्षित। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहा करते थे भाई वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। परमात्मा कहा करते ये वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी देते हैं, लेकिन इन वेदों के मैं वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। जिस वेद से वो सबसम वेद, वो तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे अर्जुन तेरे को मैंने 24 से गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है कि कुछ ऐसी साधना करते हैं, कोई देवता पूजते हैं, कोई तप करते हैं, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण यानी व्रत अहिंसा व्रत रखते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, इस तरह के और भी बहुत विस्तार से ज्ञान उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में वर्णित है, विस्तार से कहे हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी से अपने मुखारविंद से बोला है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये ब्रह्म तक की साधना का तो इसमें वर्णन है और महिमा परमेश्वर की भी अत्यधिक है।
वो परमेश्वर के पाने का यथार्थ ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इतना संकेत अवश्य कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का, उसकी प्राप्ति के लिए ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। इसको यही निर्देश है इसके जाप करने का। और अपनी साधना को गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में बताता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। जो ब्रह्म बोल रहा है गीता को, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अक्षर, ये एक ओम अक्षर है और नथिंग एल्स। मंत्र केवल मेरा एक ओम है। और ये उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, ये प्रयाति तजन देहम, जो अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरे सत्र का लाभ उसको सही मिलता है। और अपनी परम गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में बताया है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। ये उदार आत्मा है तो अच्छी आत्मा, नेक है, परंतु इनको तो ये मेरे वाली गति में, अनुत्तम गति में सचित है। अब इसलिए कहा कि अर्जुन मेरी गति भी अश्रेष्ठ है, इसलिए तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, वो परमात्मा के पाने का विशेष विवरण है। जैसे परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, धर्मदास तोय लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्म फिर कहते हैं कि ये सोहम शब्द किसी भी शास्त्र में नहीं है, कबीर परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त। पुण्यात्मा, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द फिर भी हमने गुप्त छुपा रखा है, इसका उन्होंने किसी को नहीं दिया। और जब तक सार शब्द, ये सार नाम हमें नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। ये क्यों छुपाया था? आपके लिए। ये बिचली पीढ़ी शुरू होनी थी, प्रारंभ होनी थी सन 1947 तक, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। सन 1951 में दास का जन्म हुआ। इस बिचली पीढ़ी को के लिए ये अमृत ज्ञान प्रचार करने के लिए मुझ दास को भेजा परमेश्वर कबीर जी ने। आज से 600 वर्ष पहले जाति यानी छुआछूत चरम सीमा पर केवल एक वर्ग था जो सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी था, दूसरे को अधिकार नहीं। ऐसा जटिल बांध दिया था काल ने। उस समय परमेश्वर अपनी लीला करके गए कि भगवान कैसा होता है, वो क्या करता है, और वही आज वेद प्रमाण कर रहे हैं, वेद प्रमाण कर रहे हैं। तो उसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जी पहले विष्णु उपासक थे। ये जैसे आप घिसी पिटी साधना करा करते, ये वो न्यू करा करते, गीता जी का पाठ करना, एक गायत्री मंत्र बना रखे है नकलिया ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को बिगाड़ रखे इन्होंने। ये पवित्र यजुर्वेद का अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इन्होंने इसकी अभी तक तो ना तो इन ऋषियों ने बेरा था यो कितना मंत्र आया है, और इसका घना ढोल पीट रखा था इसमें ऋषि दयानंद ने। इसने अपने सत्यार प्रकाश में लिखा है इसको गायत्री मंत्र के अनुवाद में कहते हैं, ये ओम भूर्भुवः,
ये तीन तो उसके तैतरीय आरंग कैसे लिए हैं और वो आगे जिक्र नहीं किया, अगले क्या लिए हैं। इससे सिद्ध है कि इसमें ऋषि ने ज्ञान भी ना था, वेदों का भी ज्ञान नहीं था। इस गायत्री मंत्र तुमने गायत्री बना रखा यू है कि सांग नो बिना बेरा था, नो कह तैतरीय आरंग कैसे ले रखा है। यानी एक तैतरीय नाम के एक समुदाय था जो भक्तों का, और उस तैतरीय की उत्पत्ति दिखा जा आपने इसमें विष्णु पुराण में लिख रखा है, और तरह गजब हुई है। अब तो उसमें क्या लिखा कि तैतरीय आरंक्य में लिखा है, तो उसमें इससे सिद्ध है कि इनको नोबिना बेरा था कि यो गायत्री मंत्र है क्या। नहीं तो सीधा लिख देता कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, जैसे वेद का ज्ञान होता इस क्या नाम है मैं ऋषि ने, इस कथित में ऋषि ने जो ज्ञान होता तो सीधा लिख देता, ये इसको ज्ञान ही नहीं था। अब आपको दिखाते हैं जो ये इन्होंने जो गायत्री मंत्र का गाटा जोड़ रखा था, ये क्या चीज है, कहां से आया है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये अंदर अथ सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखो इसमें लेवल तो ला रखा है शुद्ध देसी घी कर भर रखी गधे की लीद दयानंद ने। इसमें क्या बोल रखा है इसने कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहा हूं वेद आदि सद ग्रंथों के शास्त्रों के आधार से लिखा है, उनसे लिया हुआ निर्णय उन्हीं का ज्ञान है। ये देखो अथ सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई समविंत, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संविंत श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य कौन, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब देखो इन के न्यू था इनका सांग, इन्हें नारे नारे लिख देते तो बढ़िया समझ में आ जाता। अक्षर में अक्षर फंसा के विद्वान पाकना चाहते थे कि लोग और जेरेंगे समझ में किसी का आवना, और इसने धर देंगे ठाक है विद्वान का लिखा हुआ हमारी समझ में ना आवा। ये थे महर्षि जी। ये है प्रकाशक वैदिक यति मंडल दीना दानंद मठ दीना नगर पंजाब। इसके मुद्रक कौन है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोआना मार्ग रोहतक। अब देखो इसके तृतीय समोल्लास में प्रश्न नंबर 38 पर यो सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 3 यहां लिखा है ओम लिख दिया गया, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अनुवाद करने लगे यहाँ तक कि ओंकार मंत्र, इस ओम का तो कहते मैंने प्रथम समोल्लास में इसका अर्थ कर दिया। अब कहते भू परमेश्वर भूर्भुव, ये भूर शब्द है, भूर परमेश्वर का नाम है। भू माने भू परमेश्वर का नाम है, ये इसका आगे व्याख्या की है। हम जो लेना चाहते हैं वो देखेंगे। फिर भव है, भू है, यह सवरित यान जो विविध जगत व्यापनोति से व्यान है, और जो नानाविध जगत के व्यापक होने का सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम सव है। ये तीनों वचन तैतरीय आरंक्य के हैं। हृदय में ऋषि ने नो बेरा होता, वेद ज्ञान इसको होता, ये बकवाद ना बोलता। ये नहीं कहता कि ये तृतीय आरंक्य के, ये सीधा कह देता यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। ये आपके सामने दिखाता दास, और इसी का लिखा हुआ इसने अनुवाद भी कर रखा। इससे सिद्ध है कि ये भांग पिया करता सचमुच, और वो प्रमाणित हो गया इनकी। इसमें भी एक पुस्तक और है, वो और दिखाऊंगा आपने। अब देखिएगा ये यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी ये महर्षि दानंद सरस्वती हैं, जो आर्य समाज प्रवर्तक हैं।
ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद ये किसने भाषा की? इसका अर्थ क्या है? महर्षि दानंद सरस्वती कृत, संपूर्ण 40 अध्याय। कहाँ से छपा है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज। अब देखिएगा अध्याय नंबर 36। ये देखिएगा अध्याय नंबर 60 माने 36, 30 6 60 अध्याय। और ये मंत्र नंबर 3 ये है भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और यहाँ इसने अनुवाद किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यों, जो हम लोग भू कर्मकांड की विद्या और भू है उपासना कांड की विद्या और स्व ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के जो हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा करे। अब देखो यहाँ भू का अर्थ कर्मकांड की विद्या, भू का अर्थ उपासना कांड की विद्या और स्व मान ज्ञान कांड की विद्या, एंड बैंड लिख रखा है। और वहाँ के अनुवाद कर रखा है। यहाँ तो इसने अपनी अकल बरती है और वहाँ किसी की कॉपी कर रखी है, किसी और की अनुवाद किए हुए की स्वामी जी ने नकल कर रखी है। तो वहाँ लिख रखा है ये भू का परमेश्वर का नाम, भू है इसलिए परमेश्वर का नाम, सब इसलिए परमेश्वर का नाम। अब पुण्यात्माओं, अब इस महापुरुष को इबके संज्ञा दाम यो महर्षि था या ना था, इससे सिद्ध है कि ये तथ्य इसका सत्य है कि ये भांग पिया करता। और भी कई चीज इनकी, बाकी हम आपको केवल इतना दिखाना चाहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान का कितना अंतर है। परमात्मा कबीर जी आए थे, उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को इन ऐसे नकली ऋषियों ने ऊपर नहीं आन दिया। और ऐसी बेहूदी बात इस महर्षि ने सत्यार प्रकाश में कबीर भगवान के बारे में लिखी है, जो एक शोभा नहीं देती। लेकिन लाल को कोई कौड़ी कहेगा, उसके कहने के कौड़ी हो जाएगी, वो तो उसकी बुद्धि के सतर का पता लग जाता है ये कितना बुद्धिमान है, ये कितना परिचित है लाल से। बस इतनी सी बात है। अब देखिए समग्र क्रांति के महर्षि दानंद एक पुस्तक है, महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक है स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, इलाहाबाद। इसमें महर्षि दानंद जीवन व्रत और कृतित्व। लेखिका हैं डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MSc DPhil। महर्षि दानंद निर्वाण सती निबंधमाला प्रथम पुरुष संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। प्रकाशक हैं रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दानंद मार्ग, इलाहाबाद। ये छपी मुद्रक कौन है? सूर्यो प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, आलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके प्रश्न नंबर 21 दिखाते हैं आपको। पहले हमने यहां से चलना पड़ेगा 20 से, क्योंकि 21 पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहां लिखा है कि 1912 विक्रमी संवत समाप्त हुआ और 1913 में अगले 5 वर्ष में कानपुर या प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। अब यहाँ उसके आगे चलता फिरता ये कहाँ पहुँच गया? तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ उसके लिए आगे को चल दिया। और आसुद सुदी 2 संवत, ये 1313 गलती से मिसप्रिंट है, 1913 है।
को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में था पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। अरे वाह मैं ऋषि! और जो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता, बेहोश हो जाता था। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैंने चावल खाने छोड़ दिए सर्वथा बिल्कुल, और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या में के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहता था। अरे भांग पी ली जब, वो योग अभ्यास तब बाढ़ में गया तेरा। लोगों ने न्यो मूर्ख बनाया गया बेमतलब की बकवाद करके। अब जब भांगे पी ली, वह भांग पी है पाचन का योग अभ्यास में बड़ा संलग्न रहता था। अब परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे ये भूर्भुव ओम भूर्भुव का गाटा जोड़ रखा था इन्होंने, भाई बड़ी ये मंत्र बहुत ही अच्छा है, इसका जाप करो और मोक्ष हो जाएगा और न्यू हो जाएगा। अरे ये तो एक भगवान की परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की महिमा का, उस इतने बड़े यजुर्वेद का एक मंत्र है, और इस एक मंत्र के जापते हैं और तुम मोक्ष हो जाओगे। फिर तो निर्य मंत्र है, सारे इकट्ठे ना क्यों घोट ले। जो चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ याद रखते थे। और याद जब रहेंगे, जब डेली अभ्यास करेगा उसका, नहीं तो दूसरा तीसरे दिन सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। डेली पहले को रोज बोलता रहे, फिर दूसरे को तीसरे को, यानी दोहरावेगा जब याद रहेंगे, बार बार रिपीट आवर्ती करेगा, तो वो तो कति पार हो गया होगा फिर जिसने चारों वेद इकट्ठे याद कर रखे होंगे। ऐसा नहीं है, ये तो एक परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है, और इसमें परमेश्वर की महिमा गाई है कि वो भूर्भुव, ओम नहीं लगना चाहिए इसके साथ बिल्कुल भी, क्योंकि ओम तो ब्रह्म का मंत्र है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री लिख दे कोई है, और उससे कोई डिमांड करे, हे मुख्यमंत्री जी और मेरा यो काम करिए, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहे, तो उसकी बुद्धि के सतर का वही ना पता लग गया। और उसने तो बड़ी टोर में क्या होगा, या बड़ी सोच समझ कर बड़ी खुश होगा यो। तो इस परमात्मा ने जो लिख दिया, क्या उसमें कमी छोड़ दी थी उसने? इसका मतलब ये ओम लगाने वाले इसके साथ ओम अटैच करनी है, तो भगवान तो भी समझदार हो गए। फिर ये क्यों ना अपने न्यारे एक वेद और बना ले। इन्हें बना दिया न्यारा वेद, जो सत्यार प्रकाश गोबर भर दिया सारा इसके अंदर। तो ऐसे इन्होंने ना तो भगवान को जो साक्षात कर पाए भगवान का, क्योंकि इनकी विधि गलत थी। एक दयानंद की बात नहीं, ये तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तक का सत्र आपके सामने खोल कर दिखा दिया इस दास ने, और परमेश्वर कबीर देव की कृपा है। जब परमेश्वर यहाँ आए थे, वो हमें के बताया करते थे। धर्मदास जी को परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, यह जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें हमने इन सब प्राणियों को जो मेरे ज्ञान को सुन लेगा पार करूंगा। और यदि अब तूने इस जो मैंने तेरे को यथार्थ ज्ञान बता दिया और ये तीनों मंत्र दे दिए, यदि तूने किसी और के सामने ये खोल दिया, तो ये नकली संत और नकली ऋषि और महर्षि इसी ज्ञान का प्रचार करने लग जाएंगे और यही नाम देने लग जाएंगे। और इनके दिए हुए नाम से लाभ कति नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकारी नहीं। और पुण्यात्मा इस काल का दाव लगा रहेगा। इसलिए अभी तो इस यथार्थ ज्ञान का भी जिक्र मत करिए। अब पुण्यात्माओं या परमात्मा की दया क्यों कैसे रही कि वो परमात्मा कहा करते कि तुम्हारे ग्रंथ ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा। ये अभिमानी लोग जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु जी थे,
वो न्यों सोचा करते ये जुलाहा जो है वैसे ही बकवाद करे है जो के जाने सदग्रंथों के बारे में। तो इसलिए उन्होंने जो परमेश्वर बताते थे उसको दोबारा देखा भी को नहीं, अगुए बांडा बांडर देश। और ये कृपा थी परमात्मा की, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने कुछ देखा भी है, जैसे अनुवाद भी तो किया है इसका पुराणों का, तो इनको वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं। जब तक सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी शास्त्र को सदग्रंथ को पढ़ समझ नहीं सकते। वो मास्टर की है, वो कुंजी है, सृष्टि रचना जो है कुंजी है, ये चाबी है पूरे सब सदग्रंथों को खोलने की, समझने की। तो वो परमात्मा इनको पता नहीं था, इसलिए इन्होंने वेदों और गीता जी के ज्ञान का अड़ंगा कर दिया। अनुवाद करते समय मूल संस्कृत में बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई उसमें त्रुटि नहीं है। तो धर्मदास जी से ये कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नितरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान यानी ये तत्व ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब परमेश्वर ने कहा था मुझे लाख दुआई धर्मदास, तो बात ने बिगाड़िए मत, ये ज्ञान मत बताइए किसी का आगे। जो अब ये दास आपको बता रहा है ये सदग्रंथों में विद्यमान था, परमात्मा ने लिपिबद्ध भी कर रखा, अपनी अमृतवाणी में करवा रखा धर्मदास जी से। लेकिन ना ये कबीर पंथी समझ सके अपने कबीर सागर को, ना ये हिंदू धर्म के जो गुरु लोग थे ये समझ सके अपने सदग्रंथ को, गीता जी और वेदों को और पुराणों को। अब परमात्मा ने कहा था कि मैं अब जो आया हूं सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक परम जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करके, एक दास की भूमिका करके, एक सिंपल मैन की भूमिका करके, साधारण व्यक्ति की भूमिका करके सन 1518 में मगहर स्थान से, मगहर एक छोटा सा कस्बा है, गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर वो कस्बा है। और वहां परमात्मा सशरीर गए थे, वहां से लाखों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में दर्शकों के सामने सशरीर गए थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने कबीर सागर में ये भी वर्णन कर रखा है कि ये जो मेरी पहली पीढ़ी यह होगी जो मगहर से प्रस्थान करूंगा मैं, और फिर बिचली पीढ़ी वो होगी जब मेरा तत्वदर्शी संत आवेगा। मैं आऊंगा फिर 12वें पंथ में। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास पंथ है।